हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? मैं जा रही थी इनको खाना दूँ, बच्चों को भीगने डालना है। एक्चुअली सोने को भूख लगा है। देखो ये लगेगा भी, बहुत टाइम हो गया, 12 बजे हैं। कल इनको ना टाइम नहीं मिल रहा हफ्ते भर से। बीच में तो मैं कुछ सामान लेके आ भी गई थी। और यहाँ ना देखना, अभी दिखा मेरे को, ये अविशी के काम है। ये लड़की बहुत परेशान करती है सच में। देखना ज़रा, फिर छुपा दिया इसने। ये पता नहीं इसने कलर के क्या निशान बनाए यहाँ पर। अब खाएगी डंडे। पिटने के काम होते हैं इसके सच में। ये ना बहुत उल्टे काम करती रहती है। ये इनके लिए मैंने डॉगी के लिए दूध बॉईल कर लिया था। डोंगे में जो है जूली का खाना और उसमें थाली में शेरू का है। ये याशी ने थोड़े से ब्रेड सैंडविच वगैरह छोड़े हुए थे, तो वो शेरू तो खा लेता है, जूली नहीं खाती है ना। तो फीड वगैरह इनकी मिक्स करके दूध में मैंने भीगने डाल दी थी। ऐसे ये खाते नहीं है खाना, तो ये कि 10-15 मिनट भीगने के बाद ये फिर ये रेडी डाल हो दिया। जाता अभी थोड़ा 10-15 मिनट भीगेगा और ये शेरू का, तब इनको मिलेगा खाने को। ये ठाकुर जी की छठी भी है। तो बस अभी मैं भी ना ज़रा पहले इनको खाना देख के निपट जाऊँ, फिर हैंड वॉश करके आज वो भी बनेगी। आज के दिन ना कढ़ी चावल बनता है, तो वो सब बनाना है। जरा सामान। और बीच में ना अभी मैंने बिल्कुल इतने दिन मैंने जैसे बताया कि रेस्ट ही कर रहा। रेस्ट मतलब घर के काम तो रहते ही हैं, और फिर थोड़ा आराम करती रही क्योंकि नहीं हो रही थी हिम्मत ना। तो अब आज लगी हूँ। एक ऊपर से यहाँ पे हम लोगों के इधर आजकल ना, आज तीसरा दिन है, सुबह लाइट भाग जाती है। कल तो रात को 10:30-11 बजे तक आई है जा कर के। आ रही जा रही ये सब हो रहा था, इतनी गर्मी हो रही। और हम लोगों का ना जो है डबल डबल इन्वर्टर है, लेकिन वो भी कितने चलेंगे। ऑफिस में भी पूरा टाइम चलता है, फिर ऑफिस में कंज्यूम होने के बाद ऊपर जो मैं थी रूम में, तो बाकी बच्चे तो चलो सब इधर उधर है। लेकिन क्या था कि वो घर का भी ख़त्म और मर गए पूरे दिन गर्मी में। कल तो बहुत परेशान हुए, और रात में भी इन्होंने इतना दुखी किया ना। और अभी भी लाइट नहीं है, वही ड्रामा। अब ना थोड़े से मेरे वीडियोस भी आएंगे डेकोर वगैरह, और ये क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं। अब आपका दिवाली विवाली का, तो उसकी शॉपिंग अभी से शुरू कर देती हूँ मैं। और यार देखो, एक चीज़ है, ये बोलूँगी कि हाँ सब बोलते हैं ना कि ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, आप लोकल करो। हाँ हम भी मानते हैं, हमारे साथ भी होता है। हम भी वो चीज़ को करते हैं कि हाँ भाई ऑनलाइन मत करो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं ना, वो हमें ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल हो जा रही है ना। और ऑफलाइन में आपको मतलब लोकल जा रहे हो, पूरे में घूमोगे ढूंढोगे, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस वजह से, और दूसरा सबसे पहले तो मेन बात ये हो जाती है कि रेट्स में कभी कभी तो चलो हमें उस रेट के कंपैरिजन में, ऑनलाइन के कंपैरिजन में सही रेट में मिल जाती है। बट मैक्सिमम मैंने रेट्स में देखा है कि जो है बहुत डिफरेंस होता है, और जो है बहुत महंगा होता है अपना लोकल मार्केट में। तो या तो भाई जितना जैसे उनके उसमें हमें मिल रही हैं चीज़ें, वैसे ही अगर हमें लोकल में भी मिल जाए तो आदमी जाएगा लेगा, है ना। तो और मैं जैसे ना डेकोर आइटम्स मंगाती हूँ ना, तो मैंने देखा है बहुत फ़र्क होता है भाई। दिवाली के टाइम पे भी मैं जितनी लड़ी वड़ी या डेकोरेशंस पहले मैं अमेज़ोन से मंगाती थी, और पहले मुझे डर लगता था कि मीशो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे मंगवाना शुरू किया। तो मैं कपड़ों के लिए तो नहीं बोलती हूँ, उसका कपड़ों का चांस की बात होती है। कुछ कई चीज़ें सही एवरेज निकल जाती है, कि जैसे कि बढ़ते बच्चे हैं, है ना, तो उनके कपड़े एकदम ख़राब हो जाते हैं। अब ना जैसे ये अविशी है, हमारी अविशी अब बढ़ने वाली है। याशी है, याशी की अब एक स्टेबल हाइट हो गई है। तो उसका क्या होता है, उसके लिए आप महंगी चीज़ें ले लो तो वो कोई बात नहीं, नहीं खलती, चल जाता है। अब वो अविशी की ड्रेसेस लेने जाओ, खरीदो कुछ, चाहे ऑनलाइन लो चाहे आप मार्केट जाके लो, इतनी महंगी महंगी 1500-1500 रुपये, 1600 की और अगर कहीं शादी के लिए या कुछ ऐसी वाली पार्टी वेयर ड्रेसेस देखनी हो तो उनकी तो रेट और भी ज़्यादा। तो
तब लगता है कि हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि कुछ ऐसी ड्रेस हो आप थोड़ा पहनो थोड़ी बार और उसके बाद ठीक है, यूज़ एंड थ्रो हो, चलेगा। तो उस तरह से ना मीशो में मैंने देखा कई चीज़ें, कपड़े हैं अच्छे। आप अच्छे से रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिए, और उसके बाद बस ये है उसमें कि आप रिव्यूज़ अच्छे से देखिए, कितने कैसे रिव्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से आप ऑर्डर कीजिए, तो मिल जाता है। और लेकिन हाँ, डेकोर आइटम्स तो मैक्सिमम जो है मस्त है, एकदम मस्त। मैं तो मंगाती हूँ अब उससे। मुझे कोविड के टाइम, एक्चुअली में मुझे आदत लगी कोविड के टाइम, मेरे बाजू में दर्द हो गई है ना, मुझे भी आदत लगी ऑनलाइन शॉपिंग की कोविड के टाइम पे। उस वक्त बाहर जा नहीं सकते थे, कुछ होता नहीं था, और ऐसा चीज़ें चाहिए तो फिर वही रहता था। तो तब से आदत लगी, मंगवाई चीज़ें काफ़ी सारे, इंस्टाग्राम स्टोर से भी मैं बहुत मंगवाती हूँ। तो एक दो जगह हुआ मेरे साथ फ्रॉड ना, कुछ चीज़ों में सामान कुछ मंगाया और अंदर निकला ही नहीं है, ऐसा भी हुआ। बट वो इन वाली साइट से नहीं हुआ। वो जैसे ये इंस्टाग्राम स्टोर्स होते हैं ना, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत देख सोच के मंगाना पड़ता है। तो वही मैं बता रही थी, आजकल मेरे पार्सल्स वगैरह आने लग गए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे अभी काफ़ी इकट्ठे हो गए, ये देखो, ये दिखा रहे, ये है मिट्टी क्ले, जैसे ये पूरा प्रिपेयर करके आ जाता है, अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने। तो ये पूरा मतलब तैयार होती है, बस इसको आपको पानी में मिक्स करना है। मूर्ति बनाने के लिए मंगाया है। मेरे यहाँ हमेशा गणपति जी आते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ना वो लगता था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नहीं लेने, बट मजबूरी थी, मुझे मिल नहीं रहे थे, मिलते नहीं हैं यहाँ पे गणपति जी मिट्टी के। मैंने इसको ऑर्डर किए हुए कम से कम 25-30 दिन हो गए थे, अब जाके ये आया है। अब जो है मैं इसकी ही गणपति जी बना करके अपना जो है यहीं घर पर ही उनका उसी दिन शायद मैं रखूँ, एक ही दिन ही रख करूँगी जिस दिन हमारे गणेश चतुर्थी होती है। जैसे क्योंकि गणेश चतुर्थी की पूजा तो करते ही हैं, वैसे ही करेंगे। दे दो जरा झूलो। हाँ, आगे ऑफिस हो गया बंद। ये मेरे बच्चे को दोपहर में मिल रहा खाना कल। वो भी लेट ही बंदा बेचारा। खा लो। चलो भैया अब शुरू कर लें जरा, ये भी बनाना। लाइट भी आ गई, थोड़ा फटाफट जब तक अगर है तो, पता नहीं कितनी देर है, तो फटाफट बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं दही लेकर के उसकी लस्सी बना ली थी, और जो है खूब बेसन वगैरह अच्छे से डालती हूँ मैं, कई लोग कम डालते हैं, आप अच्छे से बेसन डालिए तो कड़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। और ये पकौड़ों के लिए मैंने तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज तो डलना नहीं है, तो बस अपना मसाले वगैरह डाल के और हरी मिर्च धनिया जो भी आपको डालना है वो सब डाल करके जो है मैंने अपना ये बैटर तैयार कर लिया था। इसको अच्छे से फेंट लिया ताकि जो है हमारे पकौड़े बढ़िया से बन जाए। आप तेज पत्ता ले लो, थोड़ी सी मेथी ले लो साबुत, और जो है क्या नाम है, दालचीनी मेरी ख़त्म हो गई, आप वो डाल ले सकते हो। बाकी ये मैंने खड़े मसाले इसमें ले लिए हैं, बड़ी दिख रहा है बड़ी इलायची, और ये थोड़ा सा उसका फूल चक्री का डंडा है, और धनिया, साबुत धनिया था, उसको क्रश कर तो अदरक के साथ आप कूट लीजिए। मेरे अदरक भी ख़त्म हो गया है, तो अभी फ़िलहाल मैं बस ये सूखा मसाला ही डाल के छोंकूँगी, ऐसे भी बढ़िया बन जाती है। ये देखो, ये मैंने कूट लिया। आप इसको निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, मैं नहीं निकालूंगी, अच्छा ही लगता है। लेकिन इसके जो बीज निकलते हैं ना, उसको थोड़ा अच्छे से कूट लो, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो अच्छे स्वाद, मतलब अटपटा सा लगता है। तो ये मेरे मसाले रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और लाल मिर्च हो गई, और धनिया पाउडर। गरम मसाला वगैरह मैं डालूँगी नहीं, क्योंकि किसी गरम मसालों में पाउडर, तो इसीलिए आप उसको स्किप कर दीजिए। घर का मसाला है तो वो ऐड कर दो। और ये भुना हुआ जीरा था, तो बस बहुत है ये मसाले, इसी से ही हमारी बढ़िया सी कड़ी बन जाएगी। और ये हमारा उसके लिए मसाला रेडी, मसाला करी, बेसन हमने घोल लिया है। तो पहले मैं कढ़ाई में ही उसमें बनाऊंगी पकोड़े, और फिर उसी में ही छौंका लगा दूँगी। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी तड़के के लिए, और दूसरी तरफ मैं
छोटी वाली कढ़ाई रखी क्योंकि थोड़ा बड़ी थी तो इसमें पकोड़े बनाने में दिक्कत होनी थी। तो बस उस तरफ पकोड़े कर रख दिए और यहाँ छौंका लगा दिया। जो मैंने मसाले सब तैयार किए थे, पहले तेज पत्ता डाल दिया था और जीरा, और उसके बाद जितने मसाले मैंने बन रखे थे कटोरी में वो सब मैंने मसाले ऐड कर दिए। हल्दी उस वक्त मैंने नहीं रखी थी तो हल्दी भी ऐड कर दी और इसको थोड़ा भून लिया और गैस मैंने फिर बंद कर दिया था उस टाइम पे। और अब जो है इसमें हमने जो लस्सी बना के रखी थी बेसन घोल करके उसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर हम इसको अच्छे से साथ में चलाते रहेंगे। और दूसरी तरफ मेरे पकोड़े भी बन रहे थे, उनको मैं पलट रही थी, कर रही थी। तो इस तरह से दोनों काम मेरे साथ साथ में चलते जा रहे थे। और कढ़ी जो है वो ऐसी है कि आप जितना काढ़ोगे ना वो उतनी अच्छी बनेगी। देखो अभी तक मैंने ना इसमें पानी नहीं लगाया है, अभी तक ये ऐसे ही कर रही है। दूसरी तरफ मेरे पकोड़े रेडी हो गए थे और अब जो है यहाँ पर जो है ये बेसन घोल के जो मैंने छौंका लगा रखा था अभी, वो मेरा बॉईल होने लग गया था अच्छे से। अब इसमें जो है हम अपना जो है अच्छे से इसमें पानी ऐड कर देंगे जैसा भी आपको रखना है। तो मेरे तो कम से कम 2.5 बॉटल पानी मैंने डाला था, जो हमारी 1 लीटर की बॉटल होती है, क्योंकि फिर मैं इसको सिम आंच पे अच्छे से उबाल लेती हूँ और कम से कम घंटे भर से ऊपर टाइम लग जाता है बनने में। तो आप भी इस तरह से इसमें पानी ऐड करके और अच्छे से बॉईल करिए, तो क्या है आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे किसी की ना वो फटी फटी सा तरीके का आता है ना, वो इसीलिए आता है, एक तो वो बेसन कम लगाते हैं और दूसरा बॉईल नहीं होने देते। लेकिन आप अच्छे से करिएगा, देखिएगा तो कि बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और आप ऐसे सिंपल ये वाले मसाले इतने से भी ऐड कर दोगे ना तो आपकी कढ़ी इतनी बढ़िया बनेगी। और यहाँ पे मेरी कढ़ी रेडी हो चुकी थी और जो है अब मैं यहाँ पे दोपहर में पूजा करने के लिए आ गई थी। दोपहर में भी हम उनका पंचामृत से स्नान करते हैं, छठी वाले दिन भी। सुबह वो नहा चुके थे। और ये रहे हमारे ठाकुर जी। आज छठी के दिन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आज थोड़ा सा मैंने उनका श्रृंगार अलग तरीके से किया था, माथे पे उनके नग वाला वो लगा के बहुत क्यूट से लग रहे थे। तो आप भी बताइएगा कि आपने छठी पे क्या किया। वैसे तो ज़्यादातर कढ़ी का ही प्रसाद होता है, बट और भी आप हर तरह के प्रकार के भोजन भी बना के कर सकते हैं। FM रेडियो वाले। हाँ। तो क्या हुआ, तेरा स्किट भी आज था? तो यहाँ याशी भी आ गई थी कॉलेज से, क्योंकि आजकल 2 दिन से कुछ प्रोग्राम चल रहे थे। और उसके बाद बस आखिरी जो मैं काम करती हूँ, ऊपर से लाल मिर्च का, कस्तूरी मेथी का, कश्मीरी लाल मिर्च का, जीरे का, हींग का छौंका ऊपर से कढ़ी में मैंने डाल दिया था। और फाइनली अब हमारी कढ़ी जो थी वो भोग में लगाने के लिए रेडी हो चुकी थी। भोग में मैं 2 थाली लगाती हूँ, एक तो सारे भगवान जी के लिए और दूसरी जो होती है वो ठाकुर जी के लिए, क्योंकि उसमें तुलसा जी रखनी होती है। तो ये हमारी दोनों थाली रेडी हो चुकी थी और इसके बाद हमने फिर भोग लगाया और फिर हमने जो है दिन का अपना खाना लिया था। चलिए भाई अब खाना खा लेते हैं, बहुत देर हो गई, 2:30 बजाए हैं। जो देखो हमारे को ना वो भगवान जी का मंदिर का भी मिल गया, ये दिखा रही। इसके पापा गए थे अभी मंदिर से, मन लेके आए। फोन आ जरा मेरे को भी दे दे भाई मंदिर वाला, इसी में से चम्मच, अपना चम्मच दे, इसमें से गिरेगा। जय हो भाई। रहा हमारा लड्डू गोपाल जी का भोग का, मिक्स कर दिया था सारा उसमें। उसके बाद फिर थाली लगाई है। और देखो जिसमें लाल मिर्च डली होती है ना दाल दूल में और कड़ियों में, तो मुझे हाथ से खाने में मज़ा आता है, क्योंकि मिर्ची खानी होती है तो वो तो चम्मच से खा नहीं सकते, तो इसीलिए अब मैं इसे हाथ से खाऊंगी एक बार टेस्ट। हमेशा उसे खाते हो? क्योंकि मिर्ची खाती हूँ ना। बहुत स्वाद है। वैसे भी भाई भगवान का आशीर्वाद होता है कि कभी भी भोग का खाना, किसी भी पूजा का खाना, मतलब बेसिकली जो होता है वो टेस्टी बनता है। मैं तो खाया नहीं, जब खाऊंगी तो पता। हाँ मेरा बाल है ना, फैला रखी हूँ। झाड़ू। हाँ खा जल्दी खा, मैं फ़ोन बंद करूँगी फिर। वैसे इतना गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है। इतना गंदा नहीं है। हमारे तो वैसे भी ज़्यादातर कई बार बिना उसके ही बन जाता है, लहसुन प्याज के, क्योंकि भोग लगाना होता है। तो लहसुन प्याज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो खैर होता ही है, वो बताया नहीं।
दोपहर के बाद से मैं एडिटिंग में लगी हुई थी और जब मैंने शाम को बाहर आके देखा तो याशी आज पता नहीं क्या किचन में कुछ ट्राई हो रहा था, वीडियो में देखा होगा। और देखो ज़रा किस में तल रही हैं ये हमारी मैडम जी, पूरी कढ़ाई इसने काली कर दी थी। मैं कहा भाई दूसरी कढ़ाई रख लेती। आज क्या बना के लाई है, खाने के बाद खा खाएंगे। तो 4 हिस्सों में बटेगा ये इस। खा लूँगी। हाँ, क्या बनाया है अपने आप बताएं, पोटैटो बाइट्स। खुशी खुशी बताना। Bites. आएगी अभी मुंह में बाइट। अच्छे बने हैं, टेस्ट कराया था इसने। अविशी तो खा नहीं रही है ना, हाँ, ये तो कह रही थी अच्छी नहीं है ना। पिएगी तो या फिर अपने आप ही खा के रिव्यू दो। क्या बोल रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगा, बढ़िया। अच्छे बने हैं। याशी ने जो बनाया था बहुत बढ़िया बना था। पोटैटो बाइट्स उसने जो है ट्राई किए थे। और उसके बाद जो है हम सब लोग फिर बाहर, इन्होंने कहा चलो आज बाहर डिनर करते हैं, सैटरडे है, काफ़ी टाइम हो गया कहीं गए भी नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई, नेकी और पूछ। तो हम लोग भी फिर फटाफट तैयार हुए। एक तो पेट वैसे ही भरा हुआ था तो इसीलिए जो है फिर थोड़ा थोड़ा ही खाया। और ये जो इनके यहाँ बर्फ़ी में हम लोग ज़्यादातर जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये वाले गणपति जी बहुत प्यारे लगते हैं। और इनका ना हमें खाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग ट्राई कर चुके हैं, लेकिन खाना जो है इनकी यहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है। और बस यहाँ पे जो है अपना हंसी मजाक करते हुए, ये देखो आशीष जा रहा था तो अविशी से पंगे ले रहा था। तो बस फिर इस तरीके से आज का पूरा दिन हमारा जो है निकल गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं भी लगा हो तो मोटिवेशन के लिए लाइक